जय प्रभु जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। बहुत शुभ वेला है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के जन जन का, भारत के हर मन का पर्व बन जाए। कहने का मतलब है कि हमारी पर्सनल एस्पिरेशंस और नेशनल एस्पिरेशंस एक हो जाएं। मेरी उन्नति, आवर प्रोग्रेस, माई प्रोग्रेस शुड बी कंसीडर्ड एज द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। देयर शुड बी नो प्लेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड वर्शिपिंग वीमन एज द मातृशक्ति। और माताओं का देवी के समान और मातृशक्ति के समान हमको सम्मान करना चाहिए। मेरा यज्ञ, तप और कर्तव्य, दैट इज सैक्रिफाइस, my austerities and my duties. What are these? Skillful hands चाहिए, clear vision चाहिए, sustained and concentrated मेरी attention चाहिए, collaboration चाहिए, precise care चाहिए and untiring patience for our aspirations toward perfection. ये मेरे आज़ादी का अमृत महोत्सव के विषय में होगा। इसको और भी अच्छे से हमें कहना हो तो मैं कह सकता हूँ कि डेमोक्रेटाइजेशन of the social, political, economical and administrative powers to the people at large through non-violence and decentralization. That is my approach. पर हमारा प्रयास है कि ये सब हम अपनी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत के आधार पर करेंगे। हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु। और रविंद्रनाथ जी टैगोर के शब्दों में जो उन्होंने भाषण किया था अपना 1904 के अंदर कैलकाटा के हॉल के अंदर, उन्होंने कहा था हमारी धर्म है बहुल्य में ऐक्य की उपलब्धि, विचित्रता में ऐक्य की स्थापना। ये भारतवर्ष का अंतर्निहित धर्म है और हम सबको, पूरे विश्व को खड़ा होकर, क्योंकि हम आदिशक्ति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, एक बार जोर से शब्द लगाकर माँ माँ कहकर पुकारना पड़ेगा, माँ को कहकर पुकारना पड़ेगा। हमारा प्रयास है कि हम इसी सांस्कृतिक विरासत के आधार पर और अपने परिश्रम के आधार पर आयात में कटौती करेंगे, निर्यात में बढ़ोतरी करेंगे, जीरो इफेक्ट रहना चाहिए एनवायरनमेंट के अंदर, जीरो डिफेक्ट रहना चाहिए। दुनिया किसी भी चीज़ की क्वालिटी को पसंद करती है, इसलिए लोकल फॉर ग्लोबल बनने की हमको आज आवश्यकता है। 5 स्टार होटल्स के अंदर छोटे छोटे टमाटर और छोटे छोटे प्याज को सप्लाई करने का काम मेरा किसान ले रहा है। इस प्रकार का, यानी बिजनेस जिस प्रकार का होना चाहिए उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम भारत को एक स्वच्छ भारत बनाएंगे, समृद्ध भारत बनाएंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे, संपन्न भारत बनाएंगे, सशक्त भारत बनाएंगे। हम भारत को सुशिक्षित भारत बनाएंगे, सुरक्षित भारत बनाएंगे, भय मुक्त भारत बनाएंगे, अपराध मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, समरस भारत बनाएंगे। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो आत्मनिर्भर भारत हो, स्वर्णिम भारत की ओर भारत मेरा अग्रसर हो। विश्व वंदनीय भारत बनाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। ऐसे अवसर पर मैं बधाई के पात्र हैं साप्ताहिक पत्रिका इंटरव्यू टाइम्स के चीफ एडिटर श्रीयुक्त दिव्यजीत साहू जी, चेयरमैन श्रीयुक्त सुभाषिष दास जी, वंदनीय बहन भवनी एडवाइजर मधुव्रता सत्यपति जी और उनके सभी साथी जो इस शुभ अवसर पर, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर जिस बिजनेस आइकॉन्स को, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले सब लोगों को, व्यापारिक जिनकी इंटरेस्ट हैं, उन सब को पुरस्कृत करने जा रहे हैं। उनके सफल प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने दे आर वर्किंग फॉर ए प्रॉस्परस इंडिया थ्रू बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। ऐसा मैं उनको बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर जो जो बातें चाहिए, जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बहुत बड़ा लंबा एक अपनी बातचीत को भी रखा है, उस बात को वो पूरा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज सौभाग्य से मेरे इस प्रदेश के उस महापुरुष का भी जन्मदिन है जिनको लोग अनन्य जननायक और प्रभात पुरुष के नाम से जानते हैं,
बीजू पटनायक जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पिताश्री रहे हैं. He heralded an industrial revolution. His soul pervades in the whole of उत्कल प्रदेश. उनकी आत्मा का संचार है इस पूरे उत्कल प्रदेश के अंदर, उड़ीसा प्रदेश में. Because he dreamt of a rural industrialization. उन्होंने गांव-गांव के अंदर इंडस्ट्री आना चाहिए, उद्योग आना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रयास किया था इंडस्ट्रियल का. और स्वाभाविक रूप से उन्होंने आईडीसी का, मिग इंजन फैक्ट्री का, एक्सप्रेस हाईवे का, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पारादीप पोर्ट का, कलिंगा एयरलाइंस, कलिंगा ट्यूब्स, मुझे कहना चाहिए कि ये सब बातें उन्होंने कैसे सोची और किस प्रकार से की हैं उत्कल प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बनाने के लिए जो विश्व में अग्रणी हो. आज उसी का परिणाम है कि 70 लाख महिलाएं मिशन शक्ति के नाते से जुड़ी हैं, जो अपने अपने गांव में बैठकर उसी प्रकार का काम कर रही हैं जो 5 स्टार होटल्स के अंदर भी उपलब्ध नहीं होता. आज एमएसएमई के एंटरप्राइजेज भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर ऐसा लगता है कि हृदयों में उनकी आवाज़ झंकृत हो रही है और हमारे दिलों के अंदर उनकी मेमोरी जो है वो लिंगर ऑन कर रही है. इस प्रकार का भी आज सौभाग्यशाली दिन है कि जिन्होंने उड़ीसा के बिजनेस को, उड़ीसा की इंडस्ट्री को एक नया कीर्तिमान दिया, जिसके कारण आज उड़ीसा हम कह सकते हैं कि भारत और उड़ीसा दोनों के दोनों एक विशेष इस प्रकार से बढ़ रहे हैं कि दुनिया का इन्वेस्टमेंट हो, दुनिया की सब बातें हों, वो भारत के अंदर आने को लालायित हैं. लेकिन इसके साथ साथ हमको इसकी बात की भी प्रसन्नता है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको विशेष रूप से जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए विशेष बातों का चर्चा किया है. उन्होंने कहा है कि आज जितने भी बिजनेस के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर वैश्विक जो अक्रॉस द वर्ल्ड प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का, नवीन उन्मेष जिसको इनोवेशन कहते हैं, और उसके अंदर 5 तरह की चीज़ें जिसमें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन है, ग्लोबल ग्रोथ है, रियल रैपिड चेंजेस इन ह्यूमन रिसोर्सेज है, एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, कंपैशन फॉर एनवायरनमेंट है, और इसके साथ साथ बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस है. बट साइमल्टेनियसली focusing on what? Focusing on that there should be enhancement of the governance and reduction of the government. The focus of the government is कि enhancement of the governance होना चाहिए और मिनिमम जो है वो गवर्नमेंट रहना चाहिए. फॉर दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेज that as far as India is concerned, it has proved to the world that it is second to none when it comes to adopting technology. And he strongly insists that transformational initiatives under Digital India have opened doors for innovative fintech solutions which have to be applied in governance. He ensures through the fintech revolution financial empowerment to every single citizen of the country. Fintech revolution is resting on 4 pillars, you see, and that is, one pillar is income, the second is investment, the third is insurance, and the fourth is the institutional credit. Honorable Prime Minister was delivering a very long lecture as far as the fintech is concerned, and he says that as far as fintech is concerned, finance is the life food of an economy and technology is its driver. Both are very essential, equally important for achieving what? Antodaya and Sarvodaya. And as far as my observation goes, and I will request this Saptahik Patrika interview Times, I would request that they should make all possible endeavors to bring together all key stakeholders of the global fintech industry to explore the limitless future of the industry. Today, India is rapidly progressing as far as this business and industries are concerned, and there should be, जिसको हम कहते हैं gift city, that is, you can say, as far as Gujarat is concerned, Gujarat International Financial Technology, and I would talk of UIFT, Utkal Pradesh, Odisha, OIFT, I will talk. And still, as far as my observation goes, there are 88
88, more than 88 unicorns as far as India is doing, almost 7,500 crore rupees, and that is one unicorn, you see. And as far as startups are concerned, India is running 80,000 startups, biggest in the world, you see, 80,000. And as far as Odisha is concerned, we have got 70 lakhs women working for self-help groups, you see. So that is rapidly progressing, and investors are coming to Odisha and coming to India as well, you see. That is what is happening as far as the world scenario is concerned. I would wish that there should be at least one agri-centric unicorn, and that should be supplied by Utkal Pradesh. Agri-centric unicorn means there should be some industry involving 7,500 crores of rupee as far as the agriculture is concerned. And that we can do as far as my observation goes. And I would make a fervent and ardent appeal to this interview times, particularly to Divyajit Sahu, Subhashish Das, and Behan Madhuvrata Satpati and the team which is working in the field of business, to enable the Odisha intellect, talent, potential to bring out agri-centric unicorn in India, and let us be the first in that. Nothing more to say. Thank you very much for inviting me to this August gathering and to this August subject in this time of Azadi Ka Mahotsav. बहुत बहुत धन्यवाद. वंदे उत्कल जननी. भारत माता की जय.